नमस्कार। हिंदी विज्ञान मंच पर आपका स्वागत है। यदि आप सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल के रेगुलर स्टूडेंट हैं और आप मार्च 2024 में 10th या 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में पहली बार अपीयर हुए थे और आपका एक या दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है या फिर आपके मार्क्स कम हैं और आप किसी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपका पेपर कब होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन कब सीबीएसई से आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपना फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे और अंत में आपको मैं यह भी जानकारी दूंगा कि आप कितने सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है। तो आप एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में कितने सब्जेक्ट में आप अपना कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो देखने के बाद आपको कुछ नॉलेज मिलती है, आपका फ़ायदा होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस टॉपिक को लेकर यूट्यूब पर बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जा रही हैं। अगर आपका कंपार्टमेंट आया है या आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आपको कोई फॉर्म स्वयं नहीं भरना है। जी हाँ, मैं रेगुलर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने इस साल पहली बार 10th या 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया था और उनका कंपार्टमेंट आ गया है या उनके मार्क्स कम हैं और वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन्हें अपने एग्ज़ाम के लिए स्वयं कोई फार्म नहीं भरना है। तो फिर किस प्रकार वो अपना कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए आपको अपने स्कूल से कांटेक्ट करना है। आपका फॉर्म चाहे वो कंपार्टमेंट का है चाहे इम्प्रूवमेंट का है, आपके स्कूल लॉगिन से भरा जाएगा। उसके लिए आपको किसी प्रकार की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सीबीएसई आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन देती है, आपको आपके स्कूल से मैसेज मिलेगा और आपको अपने स्कूल में जाकर अपने एग्ज़ाम की फ़ीस जमा करवानी होती है। सामान्य तौर पर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए 300 रुपये पर पेपर फीस सीबीएसई लेता है। तो जो पहला प्रश्न कि आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, उसका जवाब आपको मिल गया है कि आपको स्वयं फॉर्म नहीं भरना है। आपका फॉर्म आपका स्कूल अप्लाई करेगा, चाहे आपका कंपार्टमेंट है चाहे आपका इम्प्रूवमेंट है। अब बात करते हैं कि आपका पेपर कब होगा। कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स जुलाई में होते हैं, तो इसलिए यह मानकर चलिए कि आपके एग्ज़ाम भी 15 जुलाई के बाद कभी भी हो सकते हैं। उसके लिए अभी सीबीएसई ने कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं इशू किया है। अब बात करते हैं आपके लिए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन सीबीएसई कब तक रिलीज़ करेगी। जैसा कि आपको पता है, अभी सीबीएसई ने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए विंडो ओपन कर रखी है और उसका टाइम पीरियड जून के फर्स्ट वीक तक का है। तो यह मानकर चलें कि आपके लिए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है, आपको तुरंत अपने स्कूल से कांटेक्ट करना है ताकि आपका फॉर्म समय पर भरा जा सके। यह सारी जानकारी मैं उन रेगुलर स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं जो फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे और जिनका बोर्ड एग्ज़ाम में पहली बार कंपार्टमेंट आया है या पहली बार इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कितने पेपर्स में कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने के लिए सीबीएसई ने अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 12th की। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपका कंपार्टमेंट आया है, तो उसके लिए सीबीएसई ने दो कैटेगरी बनाई हैं। पहली कैटेगरी में वे सभी रेगुलर स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने इस साल सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल से बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे और उनका रिजल्ट कंपार्टमेंट डिक्लेयर किया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट जिनका रिजल्ट कंपार्टमेंट डिक्लेयर किया गया है, वे केवल एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं।
दूसरी कैटेगरी में वे सभी रेगुलर स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल से बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे और जिनका कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट में आया है। ध्यान दीजिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 6 सब्जेक्ट में अपीयर होते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स को सीबीएसई 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकती है। तो अगर आपका 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है तो भी आप केवल एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने की परमिशन सीबीएसई नहीं देती, क्योंकि 12th क्लास के सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक ही दिन होना है। तो यह आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि चाहे आपका कंपार्टमेंट एक सब्जेक्ट में है चाहे 2 सब्जेक्ट में है, आप केवल एक ही सब्जेक्ट में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तीसरी कैटेगरी में 12th क्लास के वे सभी कैंडिडेट्स हैं जो 6 सब्जेक्ट में अपीयर हुए थे, लेकिन उनका रिजल्ट पास डिक्लेयर किया गया है परंतु वो एक सब्जेक्ट में फेल हैं। तो ऐसे सभी कैंडिडेट इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए आपके पास 6 सब्जेक्ट थे, 5 मेन सब्जेक्ट और एक एडिशनल सब्जेक्ट। तो एडिशनल मिलाकर आप पास तो हो गए, लेकिन एक पेपर में आपका रिजल्ट फेल है तो सीबीएसई आपको पास डिक्लेयर कर देती है। परंतु अगर आप उस फेल वाले सब्जेक्ट को अगर दोबारा से देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस की कैटेगरी में फॉर्म भरना पड़ेगा। चौथी कैटेगरी उन सभी स्टूडेंट्स की है जो सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल से अपीयर हुए हैं और उनका रिजल्ट पास डिक्लेयर किया गया है, परंतु पास होने के बाद भी वे अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हैं और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो वो सभी कैंडिडेट भी अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। तो ये तो थी बात 12th क्लास की। अब हम बात करते हैं 10th क्लास की। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 10th के लिए इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीबीएसई ने अलग से बनाया है। इसमें फर्स्ट कैटेगरी में वे सभी रेगुलर स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया था और उनका रिजल्ट कंपार्टमेंट डिक्लेयर किया गया है। ऐसे सभी स्टूडेंट जिनका रिजल्ट कंपार्टमेंट डिक्लेयर किया गया है वे 1 या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, 12th वाले बच्चे केवल एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन 10th क्लास के बच्चों को 2 सब्जेक्ट में अपीयर होने की परमिशन सीबीएसई देती है। दूसरी कैटेगरी में वे सभी स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने 6 या 7 सब्जेक्ट से परीक्षा दी थी और उनका रिजल्ट पास डिक्लेयर किया गया है और वे 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, मतलब उनको मेन सब्जेक्ट हटाकर एडिशनल या स्किल सब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया गया और वो पास डिक्लेयर किए गए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में फेल हैं वे इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी में वे सभी रेगुलर स्टूडेंट आते हैं जो सीबीएसई बोर्ड से इस साल एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे और उन सब का रिजल्ट पास डिक्लेयर किया गया है, लेकिन वे अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हैं और अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, 10th क्लास के बच्चे 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिए कि 12th क्लास में केवल एक सब्जेक्ट की परमिशन थी, लेकिन 10th में आपको 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने की परमिशन है। आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल गई है और आपकी सारी क्वेरीज सेटिस्फाई हो गई होंगी। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।